Assalamu alaikum students. Ninth Pearl. Today we will discuss some of questions from chapter 4 and chapter 7. These are some topic wise questions, so let's begin. So question number 1 is define chemical bond. So chemical bond is the force of attraction which hold the atoms together to form a molecule is called chemical bond. यानी chemical bond में जो atoms chemical combine होते हैं वो असल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच जो उन्हें जोड़े रखती है टू फॉर्म अ मालिक्यूल बनाने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए वो होता है केमिकल बॉन्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वैलेंस कॉन्सेप्ट। वैलेंस कॉन्सेप्ट क्या है? तो 1916 में जीएन लीविस एंड डब्ल्यू कॉसिल ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस का ये कॉन्सेप्ट दिया था। वैलेंस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहा जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स टेक पार्ट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू अटेन द इनर्ट और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देखें अगर तो जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो कितनी तरह से कर सकते हैं? 3 तरह से, या लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, या गेन करते हैं, या फिर शेयर करते हैं। तो इस तरह वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और वो करते क्यों हैं शेयर, लूज़ या गेन? टू अटेन द नोबल इनर्ट और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना चाहते हैं, इस वजह से वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रूल ऑफ 8 या ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। तो इसमें क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हों, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और उसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डुप्लेट रूल और व्हाट इज़ रूल ऑफ 2। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। टेंडेंसी ऑफ एटम यानी एटम की वो टेंडेंसी कि वो चाहे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करे। फॉर एग्जांपल हीलियम है जैसे, तो हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड इज़ स्टेबल। तो हीलियम तो नोबल मेटल का ग्रुप मेंबर है। ठीक है, बाकी जैसे हाइड्रोजन है वो चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हो जाए? हीलियम की तरह, ताकि उसका जो अपना आउटर मोस्ट शेल है उसमें उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्बिटल कंसेप्ट। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट जो है उसको अगर आप देखें तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन होते हैं अपने क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, atomic orbital have 1 electron. These orbitals when come close to each other they overlap each other. This overlapping is either endwise or sidewise. Endwise overlapping produce sigma bond and sidewise overlapping produce pi bond जो कि sigma bond से ज़्यादा weak होता है और sigma bond जो है वो इससे strong bond होता है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या है कि atomic orbital combine होते हैं to form molecular orbital. That's it. नेक्स्ट है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड कब बनता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, और इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड? तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इसमें अगर डेफिनेशन करें, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड when two atoms are joined together by sharing of electrons। तो इसमें दो एटम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो इसकी टाइप्स भी हैं, यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
डेटिव बॉन्ड। व्हाट इज डेटिव बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको अगर डिफाइन करें, द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम donates shared pair of electron is called coordinate covalent bond। आपने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें कोई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा एटम दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास जो बॉन्ड बनता है आप क्या कहते हो, उसे डेटिव बॉन्ड कहते हो। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर ऑफ H2S। ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें आपको पता है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है उसमें शो की जाती है। अब सल्फ़र है अगर, तो इसके इर्द गिर्द कितने एटम हैं? 2 एटम है हाइड्रोजन के, उनको आपने सल्फ़र को डॉट से शो किया और हाइड्रोजन को क्रॉस से, तो ये इसको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो आपने पढ़ा कि इसमें शेयर करते हैं दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये अगर अभी डिस्कस करेंगे। द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms having similar electronegativity। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, की डिफरेंस है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में एटम जो मॉलिक्यूल बनता है उस पर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl का मालिक्यूल है, ठीक है, HCl का मालिक्यूल है, तो आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। एज अ रिज़ल्ट क्लोरीन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ ज़्यादा उसे विड्रॉ करता है, उसके अपनी तरफ खींचता है उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसके रिजल्ट में उसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं ये पोलर मालिक्यूल बन गया है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम इसको कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ CH4 मालिक्यूल? CH4 जो है टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले द अट्रैक्टिव फोर्स, the attractive forces between the positive pole of one polar molecule and the negative pole of another molecule, polar molecule are called dipole dipole interaction। dipole मतलब डाई से आपको पता होना चाहिए कि कितने पोल्स? 2 पोल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बिगर मालिक्यूल है, ठीक है, एटम है, वो क्लोरीन का है ये वाला, और जो इसके साथ स्मॉल और सब मालिक्यूल एटम है वो हाइड्रोजन का है। तो अब हाइड्रोजन तो ठहरा पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। अब दूसरा मालिक्यूल HCl का अगर देखें तो इसका जो पॉजिटिव एंड है ये वाला, ये पहले वाले HCl मालिक्यूल के नेगेटिव एंड के तरफ अलाइन हुआ हुआ है। तो इसके दरमियान जो डॉटेड लाइन है ये वाली, तो ये शो कर रही है किसको? इंट्रैक्शन को, जो जिसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी पॉजिटिव पोल ऑफ वन मालिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मालिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। Now what is hydrogen bonding? Hydrogen bonding क्या होता है? Hydrogen bond is the attractive force between the highly electron deficient hydrogen atom and nearby highly electronegative atom with lone pair of electrons such as FO और N, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रखें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कब बनता है? हाइड्रोजन एटम के बीच, और यानी कि जब हाइड्रोजन एटम इन तीनों में से फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसके जो, अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो दूसरे फ्लोरीन का पॉजिटिव एंड पहले वाले फ्लोरीन HF के नेगेटिव एंड के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये वाटर का मालिक्यूल है। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो रेड कलर का बड़ी बॉल है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 छोटे छोटे वाइट कलर के बॉल्स हैं वो हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। तो आप देखें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जो वाइट हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये पूरे का पूरा वाटर का मालिक्यूल है जिसका नेगेटिव एंड
किसकी तरफ किसकी तरफ अलाइन हुआ है, इस वाले मालिक्यूल के पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन की तरफ। तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाली, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब ये मालिक्यूल है, इसका जो ये वाला पॉजिटिव एंड है ये इस मालिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है सामने, मतलब अलाइन हुआ है। तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो डील करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन को। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी दोनों काम करती है, इंटर कन्वर्जन इसको कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ है। तो ये होता क्या है, इट इज़ द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। या जाहिर सी बात है, चार्ज तो दो ही तरह का होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। क्या मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल है अगर, तो उस जाहिर सी बात है वो एटम से आयन या आयन से मिलकर बना होगा, एटम्स या आयन से। तो उन एटम पे या उन आयन पे जो चार्ज है उसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पीशी दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और ख़ुद वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट है, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, HNO3 है, Cl2 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, चार तरह के पॉइंट्स अगर आप देखें तो इसमें शो किए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ है कि डोनर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। जो डोनर ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन को डोनेट करता है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ सब्सटेंस, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तीसरी चीज़ है एक्सेप्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है दूसरे किसी सब्सटेंस से, तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ डिक्रीज्ड ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग को क्या होता है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो। तो इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे खुद इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जांपल H2S है, ठीक है, SO2 है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, या Mg मैग्नीशियम है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट और रिड्यूसिंग एजेंट में भी इसके भी चार कॉन्सेप्ट हैं, और दोनों चारों के चारों इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अपोजिट हैं। वहाँ पे था डोनर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, तो उसमें था एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे डोनर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे है जी डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे एक्सेप्टर था। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसका डिक्रीज़ हो रहा था, इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है ब्रोमीन प्लस H2S की, तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड साथ में सल्फ़र। तो अगर आप देखें इसमें जो चीज़ ऑक्सीडाइज़ हुई है वो सल्फ़र ऑक्सीडाइज़ हुआ है। एस की अगर यहाँ पे देखें तो -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इधर आके क्या हुई है, ज़ीरो, यानी -2 से ज़ीरो हुई है, इंक्रीज़ हुई है, ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो ब्रोमीन की क्या है, शुरू में ज़ीरो थी, राइट साइड में अगर देखें आप तो -1 यानी कम हो गई है, तो वो रिड्यूस हुआ है। तो सल्फ़र जो है H2S है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरों को रिड्यूस करे। तो H2S क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। H2S इज़ आ रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या है, दूसरों को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, अ डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसमें इंटर कन्वर्जन होती है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल चेंज हो सकती है केमिकल में। और इसकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को सबसे पहले डिफाइन करें कि ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी? इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म विच डिसोसिएट और ionizes into positive and negative ions and conduct electricity is called electrolyte। यानी इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है कि वो मोल्टन फॉर्म में हो, यानी उसे आप हीटअप करके मेल्ट करें, या सोल्यूशन फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो क्या करे, आयोनाइज हो जाए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उसके आयंस बन जाएं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करे, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट भी तीन तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर वीक है, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जो ज़्यादा कंडक्ट करे, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, जो क्या करे, ज़्यादा आयोनाइज हो और कंडक्ट करे इलेक्ट्रिक करंट टू अ लार्ज एक्सटेंट, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है। तो इसका जो है स्ट्रॉन्ग, और याद रखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको शो करने का तरीका है सिंगल ही एरो हो, ठीक है। NaCl की अगर बात करें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे रहा है, फिर इसी तरह HCl की बात करें तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा। लेकिन ये एरो आप देख लें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो लार्ज एक्सटेंट पे कंडक्ट करते हैं, तो उस वजह से, और कम्प्लीटली आयोनाइज भी होते हैं, तो इस वजह से इसको इस एरो से शो किया हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट और आयोनाइज slightly or partially in aqueous solution or in molten state and conduct electricity to a very small extent। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो स्मॉल एक्सटेंट पे ही करेगा। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या एसिटिक एसिड है, या बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आमतौर पे वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो शो करने का तरीका क्या है, सिंगल हेडेड डबल एरोज हैं, ठीक है। तो आप एरो भी देख लें इसका, और इसमें जो आयंस बन रहे हैं वो एक्वस वो भी कम बन रहे हैं, आयोनाइज ही कम हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी कम ही कंडक्ट करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोसिएट ही नहीं होते, विच डू नॉट डिसोसिएट और आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ज़ाहिर सी बात है, कंडक्ट वो करता है इलेक्ट्रिसिटी जो आयोनाइज हो, ये आयोनाइज होते ही नहीं है, तो फिर ये कंडक्ट भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, शुगर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये सारे क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट है डिफाइन कैथोड एंड एनोड। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिस पे आके एन आइंस गैदर होते हैं, जमा होते हैं, एंड लीव द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टाइक सेल में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। एनोड सिंपल सी चीज़ है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे आके एन आइंस जमा होते हैं। ज़ाहिर है एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उस पर नेगेटिव एंटिटीज़ आएंगी, तो नेगेटिव एंटिटीज़ क्या हैं, एन आइंस हैं, ठीक है। और कैथोड में इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि कैथोड में क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिस पे कैटाइंस आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, नेगेटिव है ना इलेक्ट्रोड, तो इस पर कौन आएगा जमा होने के लिए, पॉजिटिव, एंड गेन द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैटाइंस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, अमोनियम आयन है। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।